और ये महाशय जो कह रहे हैं घर से बाहर चले जाओ, कहीं और चले जाओ, अगर मैं आपको कहूंगा आपके घर पे बम गिराने वाला हूं, घर से बाहर चले जाओ, आपने जो मेहनतों से अपना घर बनाया था, घर छोड़ के चले जाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मानवता की बात हो रही है, बार बार 2 अक्टूबर अभी गुजरा है, महात्मा गांधी की गांधी जयंती गुजरी है। अगर वो होते, ये जो इस तरीके से अल्फाजों को तोड़ मरोड़ के कहा जा रहा है कि भाई 11,000 बच्चे मर गए, 6,000 औरतें मर गई, ये सब ऑक्सफैम के फिगर्स हैं, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आपके सामने बयान कर रहा हूं। 70% ऑफ गाजा को तहस नहस कर दिया गया, मार दिया गया। कैसी बेबुनियाद बातें करते हैं। कहते हैं कि मिसाल के तौर पर 70% ऑफ गाजा को कहा गया कि आप छोड़ के चले जाओ अपना शहर। कहां चले जाओ? आप एक दूसरे कैंप में चले जाओ, फिर उस कैंप में बम बरसाएंगे, फिर कहेंगे आप ये कैंप छोड़ के दूसरे कैंप में चले जाओ। इस वक्त यानी जो मुझे शर्म आती है कि हम लोग अपने आप को इंसान भी कहें कि इतना बुरा जो जुल्म हुआ है वहां पर, और उसके बावजूद भी किसी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की जाए और कोई इजराइल को टेररिस्ट ना कहे, बल्कि वो लोग जो रेजिस्टेंस कर रहे हैं उन्हें टेररिस्ट कहे। बिल्कुल शर्मनाक बात है, इंसानियत से गिरी हुई बात है। वो लोग जो ये करते हैं, रात को सोते कैसे, उन्हें नींद कैसे आती है, कैसे वो बच्चों को ख्वाब में नहीं देखते हैं। जो बच्चे मलबे के नीचे, वीडियोस है, मलबे के नीचे बच्चा अपने बाप को बुलाता है, बच्चा मर जाता है, बच्चे को आवाज नहीं होती है, ये टेररिस्ट है। ये झूठ की बुनियाद के ऊपर है। चारू जी, आप एक पत्रकार हैं और आप एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आपसे बईद है कि आप टेररिस्ट बोल के पुकारें, जबकि इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा स्टैंड नहीं है। आपसे ये बईद है कि आप ऐसी बातें करें। दूसरी बात, जहां तक ईरान और इजराइल की बात है, आप ये बात समझ लें कि ईरान एक ताकतवर मुल्क है, ईरान के पास शक्ति है, लेकिन ईरान के पास नैतिकता है। इजराइल जब मारता है तो इजराइल सिविलियंस पर हमला करता है। ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी दिखाई और आयरन डोम को तोड़ के बताया, और ईरान के जनरल्स ने कहा ये आयरन डोम जो ग्लास होता है उससे भी ज्यादा पतला और बारीक है हमारे लिए, और हमने सबसे कम वेपन्स को भी इस्तेमाल किया है। और ईरान ने ये कहा है कि हम अगर मारना चाहते तो सिविलियंस को भी मार सकते थे, लेकिन हमने बम तमाम साइट्स पे भेजे। फिर इजराइल कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर नुकसान नहीं हुआ तो इंटरनेशनल रिपोर्टर्स को आप जाने थे उन एयर बेसिस पे जिसको ईरान ने तहस नहस कर दिया है। उन एयर बेसिस पे इंटरनेशनल रिपोर्टर्स जाके देख के बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान नहीं हुआ है। तो ईरान ने नैतिकता दिखाई है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। ईरान के अंदर घुस के ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इजराइल ने मरवा दिया। ईरान के अंदर इस्माइल हनिया को मरवा दिया, ईरान के जो इस्माइल हनिया को मरवा दिया, ईरान के जो सीरियन एम्बेसी उस पर हमला कर दिया। इजराइल ने मोसाद ने वहीं के लोगों को, जी इसकी जानकारी मुझे है, मोसाद ने जिस तरह से वहां के लोग जो काम कर रहे थे अपने देश के लिए उन्हें खरीदा और उसके बाद वहां पर जो कागज थे उन्हें ले जाकर इजराइल की गवर्नमेंट के हाथों दे दिया था, इसकी जानकारी मुझे है। नहीं, मैं आपसे कुछ और कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो फिलहाल की सिचुएशन है, 1985 में हिजबुल्लाह बनी थी, उसने 2000 में लेबनान से इजराइल को खदेड़ा। और ये जो बार बार प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसका जवाब मैं दे दूं। अगर कोई मुल्क में 15,000 से ज्यादा बच्चे जेल में बंद हो जिनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड इजराइल बताने को तैयार नहीं हो, 20-20 साल घर में घुस के इजरायली पुलिस ऑफिसर्स के वीडियो है यूट्यूब पर, मिलिट्री पर्सनल्स के वीडियो है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि हम ऐसे बैठे रहते थे, चिकन खाते थे, सिगरेट पीते थे, उनके मुंह पे थूकते थे, पेशाब करते थे उनके ऊपर, नौजुबिल्ला। ये उनके वीडियोस हैं उनके मिलिट्री पर्सनल्स के। अगर आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर आपके ऊपर 40 साल से इस तरीके से तशद्दुद किया जाए, जुल्म किया जाए, और कोई बदले के लिए अगर निकले, तो नेचुरल सी बात है कि अगर आपके मुल्क के ऊपर कंटिन्यूअसली, यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इजराइल गाजा एक ओपन जेल है, गाजा का पानी ऐसा है कि इंसान पी नहीं सकता। गाजा के अंदर एक औरत, एक डॉक्यूमेंट्री, एक औरत है जो प्रेग्नेंट थी औरत, वो सिर्फ लाइन में खड़े होने के लिए वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंची, वो भी मर गई, उसका बच्चा भी मर गया। इजराइल एक बच्ची थी, उसको कैंसर का इलाज करना था, कैंसर का इलाज करने के लिए उसको कई चेक पोस्ट गुजार के जाने पड़ते थे, सिर्फ ये चेक पोस्ट गुजारने में वो मर गई। आप क्या बात कर रहे हैं मानवता की? इजराइल इस वक्त, आप मुझे एक बात बताएं, यूनाइटेड नेशन में जब नेतन्याहू गया, दुनिया की मेजोरिटी कंट्रीज उठ के बाहर चली गई।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोटेस्ट हो रहा है, MIT में प्रोटेस्ट हो रहा है। ये सब प्रोटेस्ट इजराइल के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? जो यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल, जो यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियल फिगर है, उसके मुताबिक इस वक्त जो जनरेशन जेड है, जेन जेड जिसे कहा जाता है, उसमें 60% से ज्यादा इजराइल से नफरत करते हैं। बिकॉज वो जानते हैं, देख रहे हैं इस जुल्म को। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जेनोसाइड किया इजराइल ने सरेआम सबके सामने। और ये महाशय जो कह रहे हैं घर से बाहर चले जाओ, कहीं और चले जाओ। अगर मैं आपको कहूंगा आपके घर पे बम गिराने वाला हूं, घर से बाहर चले जाओ, आपने जो मेहनतों से अपना घर बनाया था, घर छोड़ के चले जाएंगे? महल्ला छोड़ के चले जाएंगे? कितने महल्ले छोड़ के जाएंगे? चारू जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने पैलेस्टीनियंस इस वक्त पैलेस्टाइन में रहते हैं, उससे ज्यादा पैलेस्टीनियंस इस वक्त रेफ्यूजी हैं, जो पैलेस्टाइन के बाहर रहते हैं, जो जॉर्डन में रहते हैं, जो कुवैत में रहते हैं, जो अतराफ की कंट्रीज में रहते हैं। और एक बात मैं आखिर में आपको कहना चाहता हूं, सुनिए गौर से, महात्मा गांधी और आयतुल्लाह खामेनी का स्टैंड बिल्कुल एक है। वो स्टैंड ये है कि पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द पैलेस्टीनियंस द सेम वे इंग्लैंड बिलोंग्स टू द इंग्लिश एंड फ्रांस बिलोंग्स टू द फ्रेंच। ये बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है, यही आयतुल्लाह खामेनी ने कहा। इजराइल और पैलेस्टाइन का सोल्यूशन क्या है सुन लीजिए, बिल्कुल वाज़ेह है। सोल्यूशन ये है कि जितने पैलेस्टीनियंस रहते हैं, चाहे वो ज्यूज हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, जो ओनर्स ऑफ द लैंड है, वो रिटर्न करें पैलेस्टाइन में। पैलेस्टाइन में एक गवर्नमेंट हो, वहां के लोग खुद निर्णय करें, खुद रेफरेंडम करें वहां कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वहां के लोग अपनी जितनी कौमें, जितनी नस्लें, जितने रिलीजन्स हैं, सबको इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से वहां गवर्नमेंट होनी चाहिए। इस बात पर जाफरी साहब, झा साहब कुछ कमेंट करना चाहते हैं? जी झा साहब। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था जी कि 1 साल होने जा रहे हैं, एक भी क्यों नहीं, एक भी छोटा सा 10 आदमी का जत्था हमास के एडमिनिस्ट्रेशन से ये क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है कि तुमने जो रेप किया हुआ, मर्डर किया? 1 मिनट, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट करते हैं। 1 मिनट प्लीज। आप लोगों में यही प्रॉब्लम है कि आप में टॉलरेंस नहीं है, आप दूसरों की बात सुनना नहीं चाहते। बोलिए प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो एक छोटा सा जत्था 10 आदमी या 10 औरतें या 10 बच्चे क्यों नहीं हमास एडमिनिस्ट्रेशन के सामने में जाके खड़ा हो जाता है कि तुमने जो रेप किया है, तुमने जो मर्डर किया है, तुमने जो बंधक बना के यहाँ पे लाए हैं, जिसको यहाँ पे यातनाएं दिया रही है, इसके लिए तुम हमें क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? एक भी आप बता दीजिए नहीं हुआ है। तो ये सब अगर सिंपैथाइजर्स हैं, हाँ बताइए। जी देखिए, आप समझना नहीं चाह रहे या समझ नहीं पा रहे, मुझे नहीं पता, क्योंकि उस पूरी मुल्क, पूरी कौम को दलील किया गया है, जेल्स में डाला गया है। रातों को ऑफिशियल फिगर्स बता रहा हूं मैं आपको, सर हिला के फायदा नहीं है। और मैं आपको ओपनली डिबेट के लिए चैलेंज करता हूं, आप 1 to 1 आए, मैं आपसे डिस्कस करता हूं तथ्य और फैक्ट्स के मुताबिक। आप मुझे बताएं कि ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से यूनाइटेड नेशन के कितने पैलेस्टीनियंस बच्चे इस वक्त जेल में हैं? अगर एक ऐसी कौम है जिसके 10,000 से ज्यादा बच्चे जेल में फंसे हो, क्या वो कौम के लोग रेजिस्टेंस को सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या हिंदुस्तान में जब ब्रिटिश ने आके हुकूमत की और ब्रिटिश ने आके कब्जा किया, तो क्या हमने रेजिस्टेंस मूवमेंट नहीं की? क्या हमने देश की आजादी के लिए रेजिस्टेंस मूवमेंट नहीं चलाई थी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों हमास को नहीं सपोर्ट करेंगे? वो हमास एक पॉपुलर मूवमेंट है, आप उसे आतंकी समझते हैं। पैलेस्टीनियंस उन्हें आतंकी नहीं समझते, उन्हें फ्रीडम फाइटर्स समझते हैं। उनके पास 2 रास्ता है, या इजराइल के सामने इसी तरीके से तस्लीम हो जाए, चेक पोस्ट लगे हों, उन चेक पोस्ट पे लोग खड़े हों, उन्हें तमाचे मारे जाएं। अगर स्कूल जाना चाहते हैं 3 चेक पोस्ट क्रॉस करके जाएं, यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं नहीं जा सकते, हॉस्पिटल्स उनके पास 4 चेक पोस्ट के पास है। ऐसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं? आप कहते हैं हमारे साथ जाफरी साहब और भी मेहमान हैं। प्रोटेस्ट करें उनके खिलाफ। करोड़ी सिंह जी, देखिए यहाँ पर हमास और